जिस समाज को हम बुद्धिजीवी समाज समझते थे, पढ़े लिखे समाज समझते थे, उन्होंने ही पढ़ाई में अपनी कमी कर दी और वो इस बात को समझना नहीं चाह रहा बेसिकली कि कास्ट एक कैपिटल है। जो कैपिटल उसको बाय बर्थ मिला, जो कैपिटल मुझे बाय बर्थ नहीं मिला, इसमें अंतर होगा ही होगा। और इस अंतर को जब तक आप नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा, तो आप किसी भी कास्ट का रहिएगा, आप गोबर खाने की ही बात करिएगा। आपके पास तो ज्ञान नहीं है, आपको नंबर कम आते हैं, आप आरक्षण वाले हैं जी, तो आप कैसे हाई कोर्ट में वकालत करेंगे? आपके पास कौन आएगा क्लाइंट? आप आरक्षण वाले वकील के पास कौन जाएगा? रिजर्वेशन के कारण मैं सिम्बैसी जैसे इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ के और वहाँ की 40 लाख रुपीज वो दलित समाज के लिए, हमारे जैसे किसान परिवार के बच्चों के लिए इम्पॉसिबल था। उसको अवेल, रिजर्वेशन को अवेल करके तब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। हमारा ही केस अपर कास्ट समाज के लोग उठा के ले जाता है और हमारे ही समाज के लोग ये भी सोचता है कि ना इनको उतनी जानकारी नहीं होगी, वो जो फलाना बाबू है ना उनको ज़्यादा जानकारी होगा। ये हमारे समाज की भी विडम्बना है और ये पूरे होल समाज का भी विडम्बना है कि लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है। पूरे देश भर में जेनजी ने जो किया उसको पूरी दुनिया ने देखा और दुनिया में जेनजी का लोहा माना गया जो भारत के हैं। पूरा टेस्ट के दौरान जिस तरह से पुलिस ने जेनजी को पीटा, उसके बाद भी जेनजी टिके रहे और दिल्ली में लगभग 20-25 दिन से ज़्यादा धरना चलते रहा। लेकिन बिहार का 2 दिन का, मात्र 2 दिन का प्रोटेस्ट पूरा तहलका मचा दिया और इस प्रोटेस्ट का असर ये दिखा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। बिहार में पटना में सिर्फ 2 दिन प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद तो पूरे बिहार में हर जगह प्रोटेस्ट होने लगे थे। जो बिहार का प्रोटेस्ट था उसमें जो बिहार के जेनजी हैं वो उसको एंजॉय कर रहे थे, चाहे वाटर कैनन की बात हो, चाहे आंसू गैस की बात हो। तो हमारे साथ बिहार के एक जेनजी हैं जो बहुजन समाज से आते हैं, हरे राम दास नाम इनका है। सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से पढ़े हैं, LLB किए हैं और 40 लाख रुपया इनको स्कॉलरशिप मिला, जिससे ये अपनी पढ़ाई पूरी करके अभी पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी सीखने की प्रक्रिया में हैं। इनसे इसलिए हम बात करेंगे क्योंकि अभी जेनजी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था धर्मेंद्र प्रधान को हटाने को लेकर नीट और पेपर लीक के मामले में, अब नया एक शिगुफा छूटा है। अब एक नया सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक आईडी बनाई गई है, आरक्षण हटाओ आंदोलन करके। उसमें देखते ही देखते 4 मिलियन फॉलोअर हो गए। 4 मिलियन मतलब 40 लाख, और उसमें अगड़ी जात के लोग खास करके जुड़ रहे हैं और उसमें कहा जा रहा है कि जात पात तो होता ही नहीं, जात तो ख़त्म हो गई। लो मैं पानी पिया उसमें एक दलित पी रहा है, फिर उससे जो इंस्टाग्राम बनाया वो पी रहा है, कह रहा है जात पात कुछ है ही नहीं, तो आरक्षण भी नहीं होना चाहिए। तो वकील साहब से हम जानेंगे जो खुद जेनजी हैं, बहुजन समाज से आते हैं और आरक्षण का लाभ इनको मिला है, तब ये सिम्बोसिस में पढ़े हैं। ये जो नया जेनजी का जो शुरू हुआ है प्रोटेस्ट इंस्टाग्राम पे, 4 मिलियन फॉलोअर हो गए और वो आरक्षण हटाना चाहते हैं, इसको किस रूप में आप देखते हैं? आरक्षण की वजह से आप कहाँ से कहाँ गए? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, बेसिकली जेनजी, अब आ जाए इन पर। जेनजी हम उसको बोल रहे हैं और उसको कहना चाह रहे हैं जो युवा ये अभी कॉकरोच जनता पार्टी बनने से पहले जिस युवा को ये नहीं पता था कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये नहीं पता था, वो युवा आज इशूज़ पे बात करने लगा है। आज वो युवा इशूज़ के लिए धरना देने लगा है। तो वो आप देखेंगे आज़ादी से अब अभी तक कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ जिसमें जेनजी ने पार्टिसिपेट किया, वो पहली बार हो रहा है और जेनजी इशूज़ पे आ गया है। तो आप समझिए वो क्रांति हमने अपने पड़ोसी देशों से सीख सकते हैं कि किस तरह का माहौल बना और वो सत्ता पलट कर दिया। वही जेनजी अब फिर से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगा है, तो वो सत्ता को डर हुआ और होना पड़ा। जैसे राजनाथ सिंह ने चैलेंज किया कि नहीं हमारे सरकार में नहीं ऐसा होता है, हमारे सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, लेकिन उनको देना पड़ा। हम इतिहास पे नहीं जाएंगे, हम इस पे जाएंगे कि अभी जो नया इंस्टाग्राम बना वो हो गया, जो बीत गई हम बता दिए, एक ही बतिया सारी रतिया नहीं। अभी जो आरक्षण विरोध में बहुजनों के आरक्षण की बात नहीं, बोल रहे हैं कि जात के नाम पर जो आरक्षण मिलता है, हालांकि जात के नाम पर EWS भी है, लेकिन उनका निशाना SC ST OBC का आरक्षण है। वो कह रहे हैं कि बहुजनों का जो आरक्षण है उसको ख़त्म कराने के लिए हम लोग जेनजी जो हैं वो आंदोलन करेंगे। इंस्टाग्राम पर पेज बनाए हैं
जी आईडी बनाया और खूब फॉलोअर हो गए हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो लोग जिस समाज को हम बुद्धिजीवी समाज समझते थे, पढ़े लिखे समाज समझते थे, उन्होंने ही पढ़ाई में अपनी कमी कर दी और वो इस बात को समझने के लिए समझना नहीं चाह रहा बेसिकली कि कास्ट एक कैपिटल है। जो कैपिटल उसको बाय बर्थ मिला, जो कैपिटल मुझे बाय बर्थ नहीं मिला, इसमें अंतर होगा ही होगा। और इस अंतर को जब तक आप नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा, तो आप किसी भी कास्ट का रहिएगा, आप गोबर खाने की ही बात करिएगा, आपको बुद्धि भ्रष्ट रहेगा, आप आरएसएस विचार का रहेंगे, आप मनुवादी विचार का अगर रहेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा जब तक आप ब्रेन को क्लियर नहीं कीजिएगा कि कास्ट एक कैपिटल है। उस कैपिटल के कारण वो सब कुछ उनके साथ जा रहा है। मेरे साथ वो नहीं था, लेकिन मुझे रिजर्वेशन मिला। उस रिजर्वेशन के कारण मैं सिम्बायसी जैसे इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ के और वहाँ की 40 लाख रुपीज वो दलित समाज के लिए, हमारे जैसे किसान परिवार के बच्चों के लिए इम्पॉसिबल था। उसको रिजर्वेशन को अवेल करके तब मैं यहाँ पहुँचा हूँ और आज मैं सक्षम हूँ और आज मैं अच्छी खासी इनकम कर रहा हूँ, हाईकोर्ट में अपना प्रैक्टिस करता हूँ और तब जाके मैं यहाँ आया हूँ। तो इस बात को समझना नहीं चाह रहा है बेसिकली मनुवादी विचारधारा के लोग, इसको प्रभावित हो रहे हैं और इसीलिए ये सब हो रहा है। कैसे आप 40 लाख का स्कॉलरशिप लिए? माने आपके पास तो ज्ञान नहीं है, आपको नंबर कम आते हैं, आप आरक्षण वाले हैं जी, तो आप कैसे हाई कोर्ट में वकालत करेंगे? आपके पास कौन आएगा क्लाइंट? आप आरक्षण वाले वकील के पास कौन जाएगा? जी बेसिकली भैया प्रैक्टिकली ये है कि सबसे ज़्यादा जो डिस्प्यूट है लोअर कास्ट समाज का ही है, दलित समाज में ही है और माइनॉरिटी समाज में ही है। क्योंकि जहाँ पे इकोनॉमिक का लेवल नीचे रहेगा वहाँ डिस्प्यूट, ह्यूमन डिस्प्यूट होगा, फिजिकल डिस्प्यूट होगा। उसके हमारा ही केस अपर कास्ट समाज के लोग उठा के ले जाता है और हमारे ही समाज के लोग ये भी सोचता है कि ना इनको उतनी जानकारी नहीं होगी, वो जो फलाना बाबू है ना उनको ज़्यादा जानकारी होगा। ये हमारे समाज की भी विडम्बना है और ये पूरे होल समाज का भी विडम्बना है कि लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है। लेकिन ये बैरियर भी टूटते जा रहा है। अब अपने ही दलित समाज के ही लोग, अपने बहुजन समाज के ही एडवोकेट इतने बड़े पद पे जा रहा है जस्ट बिकॉज कि हमें एक सहूलियत दिया गया, एक थोड़ा सा रिजर्वेशन का सहारा दिया गया और हम उठ के इतना बड़ा आगे जा रहे हैं। और ये बात आप अगड़ी जात के विद्यार्थी की हकमारी किए हैं, उस ज़्यादा नंबर लाया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका हो गया। हकमारी तब हम समझते कि जब हमको एक पायदान पे हमको खड़ा करता तब जाके बोलता अब दोनों अपना आदमी अपना शिक्षा चालू करो। हम वो समाज यहाँ पे है, हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, वो यहाँ से शुरू कर रहा है। भैया कैसे होगा? हमको जब तक हम यहाँ आएंगे तब तक यहाँ ये चला जाएगा। तो सरकार या कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, आप वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे हैं जो सपोर्ट करता है मार्जिनलाइज सोसाइटी को, जो डिप्रेस सोसाइटी को, जिससे इकोनॉमिक लेवल ठीक हो उस समाज का। तो ये अच्छी चीज़ है रिजर्वेशन। ये कास्ट कैपिटल लेके वो पैदा लिया, हम कास्ट कैपिटल लेके वो पैदा नहीं लिए हैं। तो वो बेनिफिट हमको मिलना चाहिए, तभी तो हम उसमें फाइट कर पाएंगे। तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहा है इसको क्या कहेंगे सोशल मीडिया वालों को? आरक्षण खत्म करने की बात जो कर रहा है, कराया जाती है, खत्म हो गया है, अब तो जात है नहीं। आप जात बेसिकली इस बात को भी समझना पड़ेगा भैया कि कास्ट जो है, कास्ट एक बेस, एक ग्रुप है। कास्ट कोई सरनेम नहीं है या कास्ट कोई कैटेगरी नहीं है। कास्ट एक ग्रुप ऑफ द पीपल। जब हम मानव, जब हम अपने सिविलाइज्ड हो रहे थे, तब जब ग्रुप ऑफ द पीपल जो बनने लगा अलग अलग लोकेशन पे, वो अलग अलग लोकेशन एक कास्टिज्म बेस पे अपना एक सरनेम, अपना एक ग्रुप करने लगा। फिर इतिहास में नहीं, अभी कास्ट है, अभी कास्ट है, कास्ट है, छुआछूत भी है, भेदभाव भी है, डिस्क्रिमिनेशन भी है, सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। बस आपको चश्मा जो लगाना है, बस आरएसएस के वेबसाइट पे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ वाला चश्मा लगाएंगे तो आपको पूरा नहीं दिखेगा कि कास्ट है, लेकिन आप क्लीन आँखों से देखेंगे तो कास्टिज्म भी दिखेगा, भेदभाव भी दिखेगा, छुआछूत भी दिखेगा। अच्छा, कैसे 40 लाख का ये मिला स्कॉलरशिप, ये बताइए लोग कि बिहार के एक बच्चे को 40 लाख का स्कॉलरशिप मिला, कैसे? बेसिकली एनएसपी है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उस पे कोई भी दलित समाज का बच्चा या हैंडीकैप या इन बच्चों को सरकार के द्वारा सपोर्ट किया जाता है फाइनेंशियली। अगर वो क्वालिफाई करता है, अपना डिग्री, अपना परसेंटेज दिखाता है और वो दलित समाज से बिलोंग करता है, तो सिर्फ 5 ही बच्चे को एक कॉलेज में मिलता है, उसमें से क्वालिफाई बच्चों को मिलता है। तो मैं
4,000 बच्चों में से 5 आदमी को चुना गया, उसमें मैं वो जो सेलेक्ट हुआ। प्रीमियर इंस्टीट्यूट को जो मिलता है, हाँ, प्रीमियम इंस्टीट्यूट को जो मिलता है, सब इंस्टीट्यूट को भी नहीं मिलता है। प्रीमियम इंस्टीट्यूट को मिलता है। प्रीमियम इंस्टीट्यूट को वो फायदा मिलता है। और मुझे इवेंट तक मुझे बाहर का भी ऑफर था, लेकिन मैं नहीं लिया क्योंकि मुझे घर का भी स्थिति थोड़ा सा संभालना था। मैं अगर मैं फॉरेन स्टडी के लिए चला जाता तो ये नहीं जो होता। आरक्षण हटाने के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है इंस्टाग्राम पे, उस पे आप हिस्सा लेंगे? मैं जरूर हिस्सा लूंगा। हटाने वाले में, हटाने वाले में मैं हिस्सा लूंगा, इसीलिए लूंगा उस विचारक लोगों को ये समझाना पड़ेगा जाके कि भाई जिस विचार से तुम लोग इतने बुद्धिजीवी कहलाए हो, फिर से उसको दोहराओ, फिर से उसको पढ़ो, समझो। ये गोबर खा के नहीं ऐसे करो। ये आरएसएस के विचार से जो चश्मा से देखोगे तो नहीं दिखेगा। उसको समझाना पड़ेगा हम सब एक हैं, चाहे दलित समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, कोई भी समाज हो, सब ह्यूमन है, एक इंसान है। अगर कोई आदमी गलत कोई भी हो सकता है, अपर कास्ट समाज में भी गलत हो सकता है, दलित में भी हो सकता है, माइनॉरिटी में भी हो सकता है, लेकिन पर्सन गलत होगा। कोई कास्ट गलत नहीं हो सकता है, कोई कैटेगरी गलत नहीं हो सकता है। ये बात हम समझाने के लिए उसको हम जाएंगे, अगर मुझे मौका मिला तो उस प्लेटफॉर्म पर। उस प्लेटफॉर्म। चलिए, तो हरे राम दास जी से बातचीत किए। जैन जी हैं और बिहार से हैं, बहुजन समाज से आते हैं। इनसे जो बातचीत किए, क्यों इनसे इसलिए बातचीत करना था कि पढ़े लिखे जैन जी से हम बातचीत करते हैं, बहुजन समाज जो बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं और LLB करके पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इनसे बातचीत आपको कैसी लगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद।